आपको बता दें कि आज भाजपा की तरफ से विभीषिका की याद को लेकर विभाजन विभीषिका दिवस के नाम से, स्मृति दिवस के नाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून से इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। भारत माता को दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत मां को लहूलुहान कर दिया गया और भारत की आजादी के एक दिन पहले मध्यरात्रि को थाली में सजाकर पाकिस्तान भेंट कर दिया गया। अभी डॉक्टर भसीन साहब ने बहुत अच्छी बात करी, जिद और जल्दी। इसके लिए कौन थे गुनाहगार, कौन थे कसूरवार? अगर ये प्रश्न हम सब लोग पूछें और मिलकर इसका जवाब खोजें तो निश्चित रूप से इसका जवाब मिल जाएगा कि किनके कारण से इतनी बड़ी विभीषिका हुई। जहां 15 अगस्त 1947 को देश जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के एक दिन पहले भारत मां के दो टुकड़ों में बांट दिया गया था। किस तरह मजहब के आधार पर विभाजन का दर्द दिया गया, किस तरह भारत मां के सीने को छलनी किया गया, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे इतिहास का वो काला अध्याय है जब भारत माता के आंचल में बसे करोड़ों लोग विभाजन की विभीषिका से गुजरते हुए अपने घरों गांव और बस्तियों से उजाड़े गए। जहां आंगन था वहां सरहद बन गई। आज भी उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा, वो दर्द जिंदा है, जिनके अपने परिजन, जिनके माता पिता, जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए या इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमने पिछली बार जब ढाका का भी जिक्र आता है तो पिछले वर्ष हम लोगों ने रुद्रपुर में जब इस विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस का कार्यक्रम किया था तो वहाँ भी हमने नज़दीक से देखा। और ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे उत्तराखंड में भी हैं जो लोग उस समय के गवाह थे। उनके लिए यह एक ऐसी याद है जो आज भी अगर हम बात करते हैं या इन स्मरणों को सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं देख रहा था जब अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उसके बाद के वक्ता बोल रहे थे, हमारे रावत साहब, भसीन जी, सब लोग जब अपनी बात रख रहे थे तो लोग किस प्रकार से भावुक हो रहे थे उस समय को महसूस करके, याद करके। भाइयों बहनों, विभाजन की पीड़ा को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह केवल एक भूभाग का ही विभाजन नहीं हो रहा था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों का, उनके घर परिवारों का और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान थी उसका भी विभाजन हो रहा था। उस समय लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार बिखर गए, न जाने कितने निर्दोष लोगों की जानें चली गई। और सच में अभी डावर साहब कह रहे थे कि जो 10 लाख संख्या रिकॉर्ड में, मतलब ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये संख्या 10 लाख से कई ज़्यादा थी, कई गुना ज़्यादा। ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। और ये विभाजन का दर्द केवल एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं रहा। और जो विस्थापन था, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना था, इससे भयानक और विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा गया। भारत के बंटवारे ने सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से तार-तार कर दिया गया। मैं आज इस मंच से उस वैमनस्य और दुर्भावना का, जिन्होंने बहुत ही दृढ़ता से सामना किया, चाहे जितनी भी मुसीबतें आई, जितनी भी यातनाएं आई, उन्होंने उसको सामना किया और